गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल से आप बड़े अच्छे होंगे, ठीक होंगे। और जैसे कि हमने कल क्लास में आपको चैप्टर करवाया था, आज हम कर रहे हैं 9th क्लास के इतिहास भाग का लेसन नंबर 6, जिसमें 9th क्लास के हिस्ट्री का इतिहास का पाठ नंबर 6 और जिसमें लेसन है किसान और काश्तकार। इससे पहले हमने आधुनिक युग के चरवाहों के बारे में जाना। अब हम जान रहे हैं जो किसान थे मध्यम श्रेणी के या और काश्तकार जो काम करने वाले, फसल बोने वाले, बीजने वाले थे, उन लोगों के साथ क्या क्या घटनाएं घटी, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जो अभ्यास का हमारा पहला प्रश्न वो है इंग्लैंड में हुए बाड़ाबंदी आंदोलन के कारणों का उल्लेख करना है। उन कारणों का उल्लेख करना है जो इंग्लैंड में बाड़ाबंदी आंदोलन के कारण हुए, यानी जो बाड़ाबंदी आंदोलन हुई, बाड़ाबंदी आंदोलन शुरू किया, उसके कौन कौन से कारण थे, क्यों कारण हुए, बाड़ाबंदी क्यों की गई। सिंपल सी बात है बच्चों, किसी चीज की बाड़ाबंदी या किसी को कब्जे में करना कब करेंगे, जब उस चीज की कमी होगी। जिसका चीज की कमी है, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित है और साधन संसाधन सीमित है। तो यहां भी वही बात लागू होती है कि बाड़ाबंदी करने की जरूरत कब पड़ी, जब वो वस्तुएं कम हो गई। तो उसके कौन कौन से कारण थे, उन कारणों का उल्लेख करेंगे। तो इसके इंग्लैंड में हुए बाड़ाबंदी के आंदोलन के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, संपन्न परिवारों की जमीन के प्रति बढ़ती हुई लालसा। जो संपन्न परिवार थे, धनी वर्ग के परिवार थे, उन लोगों में अब जमीन के प्रति लालसा बढ़ रही थी और अधिक से अधिक जमीन खरीदने की इच्छा थी। इससे पहले लोग जमीन नहीं खरीद रहे थे, खाली जमीन पड़ी थी, चाराहा गाहें बनी हुई थी, अपने पशुओं को पालते थे और उससे आजीविका कमाते थे। लेकिन जो जो संपन्न परिवार होते गए, उन्होंने और अधिक जमीन खरीदनी शुरू कर दी और जमीन खरीदने के लिए, अपनी जमीन पर कब्जा करने के लिए उन्होंने बाड़ाबंदी शुरू की। तो इसके कारण से पहला कारण यही हुआ कि जो अमीर परिवार थे, अमीर परिवार थे, उन परिवारों के मन में जमीन के प्रति बड़ी लालसा बढ़ती गई। जो जमीन खरीदी 1, 2, 3, 4 एकड़ आगे से खरीदने की लालसा बढ़ती गई, तो सबसे बड़ा कारण तो ये हुआ। उसके बाद नंबर 2, उनका मूल्य बढ़ना। इंग्लैंड में उनका मूल्य बढ़ गया था। उनका मूल्य बढ़ने के कारण भेड़ों का पालना और उनके लिए चरागाह रखना, उनके लिए बाड़ों की समस्या करना, उनकी रखवाली करना, उनके लिए बाड़े बनाना, और जिससे बाड़ाबंदी हुई जमीन की, तो उनका मूल्य बढ़ने से पशुओं की वैल्यू बढ़ गई, भेड़ बकरियों की जिससे उन प्राप्त होती थी, उन जानवरों की वैल्यू बढ़ी, और उनके बढ़ने का उनकी आवश्यकता के लिए बाड़ाबंदी की गई। नंबर 3, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होना। और सबसे बड़ा कारण यह हुआ कि जो जो पॉपुलेशन बढ़ती गई, उसकी खाद्य सामग्री, दूसरी आवश्यकताओं के लिए मनुष्य को खाद्य पदार्थों के लिए, खाद्य पदार्थ हुआ है रहने वाले खाद्य पदार्थों व उसके आवास के लिए आवश्यकताएं की जरूरत थी, जिसके कारण जमीन तो बढ़ नहीं रही है, जमीन तो जितनी है उतनी है, लेकिन जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है, तो इसलिए भी बहुत ज्यादा जमीन की कमी होने के कारण उसकी बाड़ाबंदी हुई। अगला, अनाज की बढ़ती मांग। जो ही जनसंख्या बढ़ेगी, सीधी सी बात है, अनाज की, खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ेगी तो जमीन की ज्यादा खेती होगी, ज्यादा जमीन पर चारागाहों को समाप्त करके जमीन को कब्जे में ले गया, उसकी बाड़ाबंदी की गई। आधुनिक कृषि का आगमन। पहले खुली कृषि होती थी, जी गिरा उस टाइम आदमी गए, अपनी फसल बोई, और जब फसल का टाइम आया, वर्षा हुई, वर्षा के बाद काट के निकाल ली। लेकिन अब आधुनिक कृषि आ गई थी, आधुनिक तरीकों से आ गई थी, तो अपने खेती की बाड़ाबंदी की जाने लगी और फसल भी पहले से ज्यादा होती थी, इसलिए लोगों ने उसकी सुरक्षा के लिए बाड़ाबंदी की। तो हमने ये कुछ कारण थे, जिन कारणों को हमने अध्ययन किया। ये कारण इंग्लैंड में बाड़ाबंदी का आंदोलन हुआ। इसका प्रश्न नंबर 2, इंग्लैंड के गरीब किसान थ्रेसिंग मशीनों का विरोध क्यों कर रहे थे। इंग्लैंड के लोग थे थ्रेसिंग मशीन ऐसी मशीन थी जो फसल को जल्दी फसल का काम कर देती थी, जल्दी फसल को निकाल देती थी। लेकिन गरीब किसान थे, उनका काम था बड़े जमींदारों के, किसानों के खेत में काम करना और लंबे समय तक इनका काम चलता रहता था। लेकिन सब लोगों का काम थ्रेसिंग मशीन ने खत्म कर दिया था।
तो इसके कारण से भी इस लोगों के गरीब लोग थे, उन्होंने थ्रेसिंग मशीन का विरोध किया, क्योंकि इन्होंने थ्रेसिंग मशीनों ने गरीब किसानों का आजीविका खत्म कर दी थी। तो नंबर 1, बाड़ाबंदी के कारण हर जमींदार ने अपने अपने संसाधन जुटा लिए थे और अपने अपने खेत के लिए अपनी मशीन ले आए थे, और बड़े बड़े जमींदारों के पास तो सुविधा हो गई थी, लेकिन छोटे आदमियों की आजीविका का कोई साधन नहीं रहा था। वे बड़े जमींदारों के खेतों में काम करते थे, कटाई बढ़ाई और निकालने का काम करते थे, लेकिन जो थ्रेसिंग मशीनें आई तो उन्होंने खेत में मजदूरों का काम छीन लिया। बाड़ाबंदी के कारण भी ये चीजें हुई। नंबर 2, रोजगार छिन जाने का भय से, तो लोगों ने जो ही थ्रेसिंग मशीन आई तो लोगों ने सोचा कि हमारा रोजगार छिन जाएगा। वाकई में उनका छिन भी गया रोजगार, और बेरोजगार हुए, उनकी आजीविका का कोई साधन नहीं था। इसलिए भी जो गरीब आदमी थे, मजदूर थे, उन्होंने इंग्लैंड में जो बड़ी बड़ी थ्रेसिंग मशीनें आई थी, इन मशीनों का काफी विरोध किया। अगला प्रश्न आपका तीसरा, कैप्टन स्विंग कौन था? यह नाम किस बात का प्रतीक था और वह किन वर्गों के प्रतिनिधित्व करता था? देखिए, बड़ा सा इंपॉर्टेंट ऐसा प्रश्न है। कैप्टन स्विंग इंग्लैंड में एक काल्पनिक नाम था, किसी का भी नाम नहीं था। यह नाम किस बात का प्रतीक था? यह नाम जो थ्रेसिंग मशीन थी, इसके खिलाफ एक पत्र लिखा जाता था। असल में क्या था, जब थ्रेसिंग मशीन आई तो जो गरीब पब्लिक थी उसका विरोध करने के लिए सरकार को पत्र लिखते थे। उस पत्र में अपना नाम न दे करके एक नाम दिया जाता था, कैप्टन स्विंग, जबकि ये कोई नाम नहीं था, काल्पनिक नाम था। इसके नाम से लेटर डाले जाते थे, किस बात के लिए? कि थ्रेसिंग मशीन का विरोध करने के लिए। गुमनाम लेटर, स्विंग, कैप्टन स्विंग के नाम से लेटर थ्रेसिंग मशीन के खिलाफ पत्र लिखे जाते थे। उन पत्रों में जो नाम लिखा जाता था वो लिखा जाता था कैप्टन स्विंग। उसी नाम से हम जानते हैं। दोबारा फिर देखिए प्रश्न नंबर 3, जो कैप्टन स्विंग है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, बल्कि पत्र पे लिखा जाता था। नीचे कैप्टन स्विंग, जो पत्र हम थ्रेसिंग मशीन का विरोध करने के लिए लिखते थे, थ्रेसिंग मशीन के प्रति, यानी यह मनुष्य का किसका प्रतिनिधित्व करता था? यह गरीब जनता का प्रतिनिधित्व करता था, गरीब आदमी का प्रतिनिधित्व करता था। जो लेटर लिखने वाला होता था वह उसका प्रतिनिधित्व करता था ये नाम। तो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आपने 3 प्रश्न अभ्यास के किए किसान और काश्तकार में से। बाकी अभ्यास के प्रश्न हम कल की वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूंगा। आप लोगों का कक्षा अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार कक्षा अटेंड करते रहिए और अपनी शिक्षा को सुव्यवस्थित रूप से, नियमित रूप से चलाते रहिए। धन्यवाद।